जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कल है फुल मून, तो फुल मून की क्या एनर्जी रहने वाली है? गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहले तो आप ग्रेटफुल रहिए अपने गुरुज़ के लिए। चाहे आपने किसी से भी कुछ भी सीखा हो तो आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है अपने गुरुज़ को। तो बिल्कुल बहुत सारी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होकर आपको ज़रूर मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, आप ये नहीं समझ पा रहे कि मुझे किसको गुरु बनाना है, कौन मेरा गुरु है। आपने कुछ भी किसी से भी सीखा है अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने को हील करने के लिए, तो वही आपका उस वक्त गुरु है, चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तो जिनसे भी आपने जो भी सीखा है उनको प्लीज़ ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। प्रे ग्रैटिट्यूड टू योर गुरुज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको करना है। चलिए, कल फुल मून भी है, गुरु पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है। तो आप और आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या सोच रहे हैं, क्या शिफ्ट आने वाला है, जो भी आएगा चलिए देखते हैं फटाफट, देर नहीं करेंगे। द हेरोफेंट काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान है, काफ़ी स्पिरिचुअल बंदा है ये, काफ़ी लोगों को सलाह देता है, सलाह लेने में भी इसको कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये इंसान अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, डिवाइन सोल है, और ये अपने कल्चर में ज़्यादा विश्वास रखता है, जो भी जिस भी धर्म से ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके बीच में आपके पर्सन को लेकर ही आ सकती, कास्ट वाइज, या आपका रिलीजन अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है कि वैसे ये जो इंसान है लोगों के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है, लोगों को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बहुत ही स्पिरिचुअल भी होते हैं। भगवान का नाम लेना इन्हें अच्छा लगता है, दूसरों को नहीं दिखाते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं या हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट ये इनके पास अगर कोई आता है कुछ भी सॉल्यूशन लेकर, कोई भी क्वेश्चन लेकर, कोई भी तकलीफ़ लेकर, तो इनके पास हर तकलीफ़ की चाबी होती है, हर ताले की चाबी इनके पास होती है। तो ये जो बंदा है, ये आपका अगर पर्सन है, तो ये बहुत ही डिवाइन सोल है और ये इस डिविनिटी में आ रहा है गाइस। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इसने गिव अप नहीं किया है, बहुत परेशानियां हैं इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन इस इंसान की अगर आपके सेपरेशन है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, रीडिंग में आपकी कलेक्टिव है, जनरल है, तो कीप एन ओपन माइंड। बिल्कुल भी आपको जज नहीं करना है रीडिंग को लेकर। अगर आपसे नहीं मैच करी तो आप जो भी गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, ईजीली आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप से गुज़र रहा है और ये गिव अप करने वाला बंदा नहीं है। चाहे इसको कितनी भी परेशानी इसकी लाइफ में आ जाए, ये लड़ने से नहीं पीछे हटेगा। और इसकी लाइफ में जो कुछ भी है अभी कंप्लीशन की तरफ, कंप्लीट ये जो कर्मा है, साइकिल है, इसकी कंप्लीट होने वाली है। ये कर्मा साइकिल ही सी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इंसान जो भी कर्म करेगा उसका फल उसको जल्दी जल्दी मिलने लगता है एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि अभी तो इसने पे बैक किया, अभी तो इसने इसका पे टाइम था। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर ये एनर्जी है आपके पर्सन की। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अदरवाइज दूसरी रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है द एम्प्रेस। एम्प्रेस की एनर्जी ये बंदा फील कर रहा है एट प्रेजेंट, इस वक्त ये बंदा आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन, मेरे मुंह से निकल रहा है, बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है आप लोग। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी सोल लेवल पे अपने जो भी इश्यूज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जो भी अवगुण हैं, उनको गुणों में चेंज कर रहे हैं। गुण,
ठीक है, डिविनिटी में आ रहे हैं, डिवाइन सोल है आप, प्योर सोल है, तो उस डिविनिटी में आने के लिए आपने भी बहुत मेहनत की है। तो ये बंदा भी बहुत मेहनत कर रहा है इस प्योर एनर्जी में आने के लिए, एम्परर की एनर्जी में आने के लिए। और इसकी फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है इस वक्त। फुल मून की एनर्जी है गाइस, हार्ट चक्रा तो बिल्कुल, इनके चक्रास बहुत जल्दी इनके डिवाइन इनके चक्रास को हील करते हैं। आपको हीलिंग अगर नहीं सोचते हैं कि इनके चक्रास कैसे हील होते हैं, तो बिल्कुल हील हो जाते हैं। आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, 3 नंबर है, बहुत ही विजडम इस इंसान के अंदर है, बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी, एक यूनिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। इसके अंदर जो वीक थी वो फेमिनाइन एनर्जी, वो बैलेंस हुई है गाइस। ये पहले औरतों की इज्जत नहीं करते थे, दूसरों को ऐसे ही बस खेल के उनको खेला छोड़ा, ऐसे ही छोड़ो, ये ऐसे होता है वैसे होता है। औरतों की इज्जत, 100 बात की बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी रीडिंग, मेरा गला भी पकड़ लिया, क्योंकि ये अपनी बात औरतों से करना पसंद नहीं करता था बंदा, और औरतों को इतनी इज्जत नहीं देता था। लेकिन अब क्या है कि ये अब इस चीज़ पर गौर फरमा रहे हैं, इस चीज़ को सुधार रहे हैं, अपने अंदर की इस गलती को सुधार रहे हैं। डिवाइन इनके साथ, एंजल्स इनके साथ है, ये पुश किया जा रहा है उनको कि अपने अंदर की जो भी फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि ये बंदा जो भी कुछ करता भी तो ये लड़ता, इतना लड़ के इतनी हार्डशिप से गुजर रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर की ही लड़ाई है गाइस। ठीक है, तो ये जो अंदर की लड़ाई से ये लड़ रहा है, तो इस अंदर की लड़ाई में ये जीतेगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि ये अब परेशान हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका है इस नेगेटिव जो इसके जो भी पैटर्न चला आ रहा था, उस पैटर्न से ये बाहर निकलने के लिए अब रेडी है, क्योंकि अब ये थक चुका है। अब ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। दूसरी ये एनर्जी आ रही है कि बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं, आपकी एनर्जी इनको चाहिए ही चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए इनको, आपकी प्योर एनर्जी इनको चाहिए। लेकिन गले से गला यानी थ्रॉट चक्रा बात नहीं कर पा रहा है, बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी इसको काम करना है अपने ऊपर, क्योंकि इसकी ईगो अभी बाकी है। लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए अब रेडी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है ये ज़रा देखेंगे हम। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? टेम्परेंस, इस बैलेंस को लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में, इस उतार चढ़ाव से बचने के लिए, इस उतार चढ़ाव को भी पूरी तरह से अपनी लाइफ में पूरी तरह से इस स्केल को पूरा बैलेंस करते हुए ये आदमी चल रहा है। कोई भी किसी से भी कहीं भी कोई भी फाइट है, इसके अंदर की फाइट है, इसके अपनों से फाइट है, लेकिन इसने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है और अब ये बंदा पूरी तरह से बैलेंस की स्टेट में है, पीस की स्टेट में है। और ये एनर्जी है कि ये शिफ्ट हो रही है, क्योंकि जो भी ट्रिगर्स इसकी लाइफ में आए, जो भी दिक्कतें आई, जो भी मानसिक परेशानियाँ इसकी लाइफ में आई, उन चीज़ों से अब ये लड़ के थक चुका है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो भी लेकिन ये आगे ही है, उनको पीछे छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, जो भी इसने पकड़ के रखा था उनको सबको छोड़ दिया। अब ये आगे बढ़ रहा है कि भाई तकलीफ कितनी भी हो, लेकिन तुम लोगों को मुंह नहीं लगाने वाला अब मैं। ये कैसे भी, जैसे भी आप देख रहे हो, एनर्जी वाइज में बात कर रही हूँ। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, बिल्कुल एंजल्स इनके साथ है और ये बैलेंस तो आ रहा है। ये कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, इसके कार्मिक पैटर्न्स इसके बहुत ज़्यादा थे और इनसे ये इसने डील किया है। दूसरा एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड के नीचे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धोखा खाया है प्यार में। इस इंसान ने इतना धोखा खाया है, इतना ज़्यादा धोखा खाया है कि अब नहीं, बस अब इसको प्यार चाहिए, अब इसको प्यार देना है और प्यार लेना है अनकंडीशनल। इसको कोई कंडीशन नहीं चाहिए आपसे। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, आपके पर्सन के थ्रू। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू इन दिस फुल मून।
ठीक है। इस फुल मून में ये सारी एनर्जी बहुत ही जल्दी आप फील करोगे, अट्रैक्ट करोगे। कॉल मैसेज भी आ सकता है, बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन आप लोगों की होने वाली है। दूसरा देखते हैं क्या आता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाई प्रिस्टेस द एम्प्रेस, आप तो देवी हैं, क्या बोलूँ मैं, आप तो देवी हैं, आप उसका अंश हैं। तो बिल्कुल हाई प्रिस्टेस, आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो रख रखा है, आप सोच रहे हो, आपका पर्सन ये सोच रहा है कि इसके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतना सब कुछ है, क्योंकि वो आप पर नज़र भी रखते हैं, वो आपको पूरी तरह से देखता है। इंसान कहाँ क्या कर रही है, क्या है भाई, ये पहले तो कुछ भी नहीं था, अब ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो गई है, इतनी ज़्यादा रूड भी नहीं बोलूँगी, इतनी ज़्यादा इसने बाउंड्री, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। और इसके अंदर इतनी पावर्स थी, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, वो इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि आपके अंदर कितनी पावर्स हैं, आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप दूसरों को बांट रहे हैं। आप एक मदरली नेचर आपका है, कि मदरली फिगर आप एज आप नर्चरिंग नेचर है कह सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अपने काम को भी पूरी तरह से परफेक्टली आप उस चीज़ को डील करते हैं और टैकल कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की, ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं टेलीपैथिकली। आपके पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं गाइस, आपकी एक एक एनर्जी को वो फील कर रहे हैं, उनको उससे हीलिंग भी मिल रही, तभी वो लड़ भी पा रहे हैं, तभी वो हेरोफेंट की एनर्जी में है। वो आपको कमिटमेंट में, एक सेकंड बताऊं आपको एक गुड न्यूज़, कि आपको कमिटमेंट देने के लिए अब उन्होंने मन भी बना लिया है, समझ रहे हो, क्योंकि ये जो फाइट है ये उनके अंदर की ही फाइट है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल अब इससे बाहर निकलेंगे वो फाइनली। अब वो इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले, इस ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं। और देख लेते हैं क्या है, ज़्यादा लंबी ना हो जाए रीडिंग, सोचती हूँ छोटी हो जाए, बट क्या करूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके, 9 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। इस बंधन से बाहर निकलेंगे, जो भी बंधन में बंधे हैं, जो भी एनर्जीज में, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनके अपने कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, उनके अंदर के, बिल्कुल 7 ऑफ वांड्स अपना स्टैंड लेंगे। अब वो बाहर निकल रहे हैं इस एनर्जी से। एक और कार्ड ओवरऑल अगर मैं लूँ तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल, क्योंकि आप इस एनर्जी में एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रखी है उन्होंने, अब कोई उनको इस एनर्जी में लाने के लिए तंग नहीं कर सकता। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल वो इस एनर्जी में आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल परेशानियाँ जो भी करियर वाइज, फैमिली वाइज, सब खत्म हो रही हैं गाइज, नो डाउट। आपका पर्सन आपके लिए, ये जो मेहनत हो रही है ये आपके लिए हो रही है। ये जो फुल मून आ रहा है ना, ये आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। चलिए हम इनसे भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस फुल मून पर, इस गुरु पूर्णिमा पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फर्स्ट है आर्कएंजल गैब्रियल, आपके कम्युनिकेशन गैप को अब पूरी तरह से वो हील करने वाले हैं। मैसेंजर ऑफ क्या है, क्रिएटिविटी एंड होप, बिल्कुल आपको जो भी आप होपलेस हो चुके हैं अपनी कम्युनिकेशन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं। जो भी आपकी परेशानी है, आपके पर्सन और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है या कुछ भी नेगेटिविटी है, स्टेबिलिटी नहीं है आप लोगों के बीच में, तो बिल्कुल वो हील होगी, ठीक है। और आपको ये बोला जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, चलो इंजॉय करो इस फुल मून को, गुरु पूर्णिमा को बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। उनसे जिनसे भी आप, मैंने क्या कहा, गुरु की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू, जो आपको इंस्पायर करते हैं उनकी इज्जत करो, वैल्यू करो उनकी, ठीक है। हल्के में मत लो, फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दीजिए, वरना आप कर्मा अपना बहुत ही ज़्यादा क्रिएट करेंगे। रिलीज द पावर ऑफ फियर,
रिलीज द पावर ऑफ फियर। जो डर है, डर का जो भी, ये जो डर है ना, इतना डराता है कि डर को भी डर लगने लगता है। तो बस इस डर को इतना डराना है आपको कि ये डर डर के भाग जाए। फेस योर फियर्स, फेस योर रियलिटी। फ्रेंडशिप, नर्चर योर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स। अगर आपके दोस्त हैं, आपका पर्सन है या आपके दोस्त हैं, तो उनको, उस फ्रेंडशिप को नर्चर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से दोस्त मिलते हैं। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर आपको विश्वास होना चाहिए और ये विश्वास ही आपके सपने सच करेगा। विश्वास मानो। जैसा आप सोच के रखोगे, सोच में अपने सपनों को रखोगे, अपनी सोच में, समझे मैं क्या कह रही हूँ, अपनी सोच में अपने सपनों को रखोगे तो वो सपने पूरे होंगे। ठीक है। रियलिटी में बाद में कन्वर्ट होता है, पहले तो अपनी सोच में ही आती हैं चीज़ें। तो अपनी सोच को ही इस तरह से रखो कि वो पूरा हो। हार्ट चक्रा, बिल्कुल आपके पर्सन का और आपका हार्ट चक्रा बहुत ही अच्छे से बैलेंस होगा गाइस, और इस पर काम भी किया जा रहा है। दूसरा है कि ट्रस्ट, बिल्कुल आपका पर्सन बिल्कुल आप पर ट्रस्ट रखता है, आपको भी अपने पर्सन पर ट्रस्ट होगा, और आपको अपने आप पर, और जो भी, जिससे भी आप डील करें, जो कुछ भी है, अगर आपको विश्वास नहीं है आपको विश्वास होगा। सिंपली लव। ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे को याद करने वाले हैं, बहुत ही मिस करने वाले हैं एक दूसरे को। सीक द ट्रुथ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो सच्चाई है उस, ओके, सीक द ट्रुथ। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी गाइज, तो बिल्कुल जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। अगर आपका पर्सन आपको छोड़ कुछ भी ऐसा आसपास हो रहा है कि आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा, तो बिल्कुल उस चीज़ से सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है ना, उनको लेट गो करो, बैलेंस लेकर आओ अपनी, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा गाइस। ठीक है। 14 नंबर है, टेम्परेंस की एनर्जी है, बिल्कुल आप दोनों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है। देखो, ये देखो, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है गाइस, तो बिल्कुल ये बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके। थर्ड आई चक्रा, बिल्कुल इंट्यूशन आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी हो रही। 66 का नंबर ये है, बता रहा है कि बिल्कुल आप पूरी तरह से चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और अपनी आवाज़ को दबा नहीं रहे हैं। बॉटम द डेक है सैक्रल चक्रा, बिल्कुल इमोशनली भी आप पूरी तरह से बैलेंस हैं। ईश्वर आपको और क्या सलाह देना चाहते हैं ये देख लेते हैं। न्यू बिगिनिंग, बिल्कुल आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, which will take its own time to come and is possible on its way. Be open, कुछ भी चीज़ है अपने को फ्री छोड़ दीजिए, ईश्वर आपके भले के लिए कर रहे हैं वो। ठीक है, आपको डरना नहीं है, फ्री हो जाइए, फ्री कर दीजिए अपने आप को, सरेंडर कर दीजिए टोटली अपनी सिचुएशन, अपनी जर्नी, अपने आप को, अपने पर्सन को। सब कुछ अच्छा होगा गाइस, ट्रस्ट में। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।